मदरसे या मकातिब के अंदर तरबियत नहीं होती। बच्चों की तरबियत मदरसों में नहीं होती। बच्चों की तरबियत होती है सबसे पहली मदरसा माँ की गोद। अगर माँ की गोद नेक है, अगर माँ की गोद नेक है तो उसकी औलाद नेक होगी। एक वाक़या आपके सामने अर्ज करता हूँ। किसी जमाने में बादशाह हुआ करता था, उसका बेटा जंग के ऊपर गया, जंग लड़ने गया। उधर से खबर आई कि ऐसा है जंग हार गए हैं, जंग हार गए हैं। बादशाह बड़ा कश्मकश में, बड़ा परेशान हाल है। मलिका ने कहा मेरे सरताज आप क्यों इतना परेशान हैं, क्यों कश्मकश में हैं? तो बादशाह ने कहा आपको मालूम भी है कि मेरा बेटा जंग हार गया, मेरा बेटा जंग हार गया। उसकी माँ ने कहा गलत है खबर, झूठी है खबर, अफवाह फैलाई गई है, जंग नहीं हारे। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला वाकईतन जंग नहीं हारे थे, अफवाह फैली थी। अब वो शौहर आता है अपनी बीवी के पास, कहता है ऐ बीवी, जब तमाम के तमाम लोग कह रहे थे कि जंग हार गए हैं, तो आपको कैसे यकीन था कि अभी जंग हारे नहीं? कहने लगी जब से मुझे इस बात से आगाह किया गया है कि मेरे रहम के अंदर किसी की अमानत है, मेरे पेट के अंदर अल्लाह की अमानत पल रही है, तब से मैंने बगैर वजू किए हुए कोई काम नहीं किया। जब ये अमानत अल्लाह ने बाहर निकाली, मेरे हाथों पे रखी, और जब भी इसको प्यास लगती, भूख लगती, तो मैं इसको बगैर वजू किए हुए, बगैर 2 रकात नफल पढ़े हुए इसको दूध नहीं पिलाया करती थी। मैं इसी यकीन के साथ कह रही थी कि जिसको मैंने बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया वो बंदा जंग कैसे हार सकता है। अगर आपने ये कहा होता कि मेरा बेटा भी मर गया, तब तो यकीन कर सकती थी कि ये जंग हार गए हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये कहा कि जंग हार गए हैं। इस बिना पर मैंने कहा कि नहीं, जंग नहीं हारे, पहले की माएँ थी, आम माँ नहीं थी, आम औरत नहीं थी, बल्कि एक बादशाह की बीवी थी, जिसके सामने ऐश आराम के अंबार लगे हुए थे, हर वक्त इनामात के दरवाजे खुले हुए थे, जो चाहती वो हाजिर हो जाता, जो मांगती वो मिल जाता, जो ऐश और आराम तमाम के तमाम आराम और आराइश उसके कदमों के नीचे होते। लेकिन फिर भी उस बादशाह की बीवी का ये आलम था। तो सोचे आज की माएँ और बहनें, सोचे ये तमाम औलादे हमारी क्यों बिगाड़ पैदा हो रहा है उनके अंदर। ये माँ की कमी है, ये वालिदैन की कमी है, या उनके अब्बा की कमी है, उनकी अम्मा की कमी है। ये तमाम की तमाम कमियों को दूर करने की जरूरत है। ये दूर क्यों नहीं होती, ये दूर क्यों नहीं होती? इसका भी जवाब कुरान अजीज ने दिया है। कुरान पाक में फरमाया गया कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युदनीन ज़ीनतहुन्न। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 पॉइंट बयान किए कुरान पाक के अंदर, 3 चीजें बतलाई। फरमाया कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीची रखें, मोमिन औरतों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीची रखें, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और फिर फरमाया वला युदनीन ज़ीनतहुन्न, और अपने पनाह और सिंगार को दूसरों के सामने जाहिर न करें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जब औरतें इन चीजों पर अमल करेंगी तब ये चीजें सामने आएंगी, तब उनको इस चीज का एहसास होगा, तब ये चीजें पता चलेंगी। जब एक आयत के ऊपर कोई बंदा अमल करता है, जब एक आयत के ऊपर इंसान अमल पैरा होता है, तब उसको कुरान की चाशनी महसूस होती है, कुरान की हलावत महसूस होती है। जब इंसान
जब निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपने मेकअप को दूर रखो, छिपाए रखो, जो कुछ करना है अपने शौहर के सामने करो। अब इंसान कहे कि भाई हमारी आंखों से क्या ताल्लुक है, हमारे आंखों से क्या ताल्लुक है, क्योंकि जब इंसान की आंखें उठती हैं तो उसका सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे आम तौर से देखा जाए, दो बंदे खड़े हों हमारे इधर, एक इधर, सामने गुंडे खड़े हों, अगर ये दोनों ना हो तो हमें मार दिया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस चीज पे मिसाल देकर बयान फरमाया, अगर ये दो बंदे ना हो तो हमारी जान को खतरा है। जब तक कि ये दो महफूज है तब तक के हमारी जान महफूज है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, जब आपकी निगाहें नीची होंगी, जब आपका मेकअप अंदर होगा तो आपकी शर्मगाह की खुद ब खुद हिफाजत होती रहेगी। बहुत अच्छे, आज क्यों? जब आपकी नजरें नीची होगी, किसी गैर के ऊपर आपकी नजर नहीं पड़ेगी। जब आप अपनी नजरों को झुकाए हुए चलेंगे, आप अपने फेस के ऊपर मेकअप नहीं किए होंगे, कोई दूसरा गैर आपको नहीं देखेगा, तो आपकी शर्मगाह की हिफाजत खुद ब खुद होती रहेगी। लेकिन आपने इस आयत का उल्लंघन किया, आपने इस आयत के हुक्म की हुक्म अधूरी की, आपने अपनी निगाहों को नीचे की बजाय सामने टकराई, तो आपके दोनों बॉडीगार्ड मार दिए जाएंगे, आपकी इज्जत के ऊपर हमला कर दिया जाएगा, आपकी अजमत तय कर दी जाएगी, आपको नापाक हाथों के ऊपर चलना पड़ेगा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। मैं माँ बहनों से यही चीज कहना चाहता हूँ कि आप अपनी निगाहों को नीचे रखें। सिर्फ औरतों को भी हुक्म नहीं दिया गया, औरतों को भी हुक्म नहीं दिया गया, खाली औरतों के लिए हुक्म आया है कि कुल्लिल मुमिनात भी नहीं बल्कि कुल्लिल मुमिनीन भी आया है। मर्दों को भी तंबीह की गई है, मोमिन मर्द भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें, क्योंकि जो इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करता, जो इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करता, अपनी आंखों से गैर महरम के चेहरों को देखकर अपनी आंखों को सेकता है, कल कयामत के दिन इन्हीं आंखों के अंदर शीशा पिघला कर डाला जाएगा, शीशा पिघला कर डाला जाएगा। उस दिन के हैबतनाक दिन से इंसान डर, जिसके बारे में कुरान अजीज कहता है, यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वो दिन ऐसा होगा जिस दिन भाई भाई का नहीं होगा, बाप बेटे का दुश्मन होगा, माँ बेटी से दूर भागेगी और माँ अपने दूध पीते बच्चे को भी अपने से दूर करेगी। वो दिन ऐसा होगा, उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, हर एक आह बका कर रहा होगा, सबके सब रो चीख रहे होंगे। उस वक्त इंसान के काम आने वाली चीज यही है, जो दुनिया में उसने बोया है वही आखिरत में काटेगा, जो दुनिया में कर जाएगा वही आखिरत में पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला दोनों के दरमियान में फैसला कर देगा कि जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएं, जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएं, और जहन्नमियों को अंदर करके ताला मार दिया जाएगा। अब जन्नतियों से कहा जाएगा, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। बहुत अच्छे, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, दाखिल हो जाओ सलामती और अमन के साथ, क्योंकि तुमने दुनिया के अंदर बहुत मसाइब व आलाम को बर्दाश्त किया। फजर की नमाज ठंडक के अंदर आपने पढ़ी, इशा की नमाज आपने ठंडक के अंदर पढ़ी, ठंडे पानी से वज़ू बनाया, अल्लाह को रश्क आता है अपने बंदों पर और फरिश्तों से कहता है, इन्नी आलम मा ला तालमून, मैंने कहा था ना, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला रश्क करता है अपने ऐसे बंदों के ऊपर, खास इनाम फरमाता है ऐसे बंदों के ऊपर। फरिश्तों, तुमने क्या कहा था, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस दिन के लिए मैंने इस बंदे को पैदा किया।
सुभान फजर के अल्लाह, वक्त इंसान ठंडे पानी से वजू बनाए, ईशा में इंसान ठंडे पानी से वजू बनाए, अल्लाह बड़ा रश्क करता है। हाय हाय, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। फरिश्तों गवार है ना, आज इस बंदे ने ठंडे पानी से वजू किया है, कल कयामत के दिन इसके ऊपर जहन्नम की आग है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कितने ऐसे बंदे हैं, कौन कौन वो बंदे हैं जो अल्लाह की गुहार को सुनते ही दौड़े चले आए मस्जिदों के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े इनामात रखे हैं, बड़ी बड़ी बातें किए हैं इंसान से कि इंसान तू एक मर्तबा मेरे सामने आकर तो दे, मेरे सामने तू अपनी झोली को फैला कर तो दे, चाहे दुनिया तलब कर दुनिया दूंगा, आखिरत तलब कर आखिरत दूंगा, मर्द के दुनिया की कोई आराम और आराइश तुझे चाहिए वो सब के सब मुहैया करूंगा, लेकिन शर्त नहीं है कि तुम मेरे घर के ऊपर आ, मेरे सामने अपनी झोली को फैला, एक मर्तबा सच्चे दिल से तौबा करके तो दे, तेरे झाग के बराबर, समंदर की झाग के बराबर भी तेरे गुनाह होंगे तो उनको भी माफ करके तुझे जन्नत का परवाना दे दूंगा। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जन्नतियों को अंदर दाखिल कर देगा। अब अल्लाह तबारक व तआला खास इनामात फरमाएगा, तमाम इनामात अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। तमाम इनामातों की बारिश होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, जन्नतियों बताओ अब कौन सी ऐसी नेमत है जो तुम पर अभी निछावर नहीं। जन्नती कहेंगे, भाई सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ मिल गया, पूरे मिल गई, गलमान मिल गए, जन्नती बाग मिल गए, नहरें मिल गई, बागात, आराम और आराइश, तख्तो ताज और शाही हुकूमतें हमारे कदमों के ऊपर है, हर चीज कुन फयकून के ऊपर होती है। अब हमें और कौन सी ऐसी शय चाहिए जो इन तमाम चीजों के ऊपर हो। तो अल्लाह कहेगा, ऐ मेरे बंदों, ऐ मेरे बंदों, जाओ अपने उलमाओं के पास। आज इंसान उलमा से बुग़्ज़ रखता है, आज इंसान उलमा से दूर भागता है, लेकिन पीछा ना दुनिया में छूटा है उलमा से, ना आखिरत में छूटेगा, जन्नत में भी जाएगा तो उसको उलमा की जरूरत पड़ेगी। एक बात इंसान याद रखे, वह इंसान याद रखे जो उलमा को बुरा भला कहते हैं। मौलाना रूमी कहते हैं, जो इंसान उलमा को एक को नहीं, उलमा के नाम से बदनाम करता है, उलमा के नाम से बदनाम करता है कि उलमा सब ऐसे होते हैं, तो ऐसे इंसान का ईमान पर खात्मा नहीं होगा। अल्लाह, ऐसे इंसान का खात्मा ईमान पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उलमा जब तक के हैं आपके साथ में, तब तक आप जिंदा हैं। आप दुनियावी मिसाल के एतबार से देखें, 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? जब आप जिंदा होते हैं। कब पढ़ते हैं? जब आप जिंदा होते हैं और इमाम आगे होता है, आप मुसल्ले के पीछे होते हैं। कब? जब आप जिंदा होते हैं। और जब बंदे का जनाजा पढ़ाया जाता है, बंदे का जनाजा पढ़ाया जाता है, तो मुर्दा आगे होता है और इमाम पीछे होता है। तो इंसान अपने शरीर से सोचे, अगर जिंदा रहना है तो उलमा के नक्शे कदम पर चलना होगा, मरना है तो उलमा के आगे जा। जब मर जाएगा तुझे आगे रखा जाएगा, और तू जिंदा रहना चाहता है तो उलमा के पीछे चल। अल्लाह कहेगा, चाहो जन्नतियों, जो लोग उलमा से ताल्लुक रखने वाले हैं वो लोग अपने उलमाओं के पास जाए, मालूम करे अल्लाह की खास नेमत कौन सी है, अल्लाह की खास नेमत कौन सी है। तब वो उलमा बताएंगे, अभी तो अल्लाह का दीदार बाकी है, अल्लाह का दीदार बाकी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने दीदार से सबको रोशनास कराएगा। महफिल जमेगी जिस तरीके से यहाँ पे जमी है, जिस तरीके से हम लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से जन्नत में भी महफिल सजेगी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब यहाँ पे ऐलान किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत दाऊद नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाएगा, आवाज देगा, दाऊद आ जाओ, आओ। आपकी आवाज का जादू पूरी दुनिया में छाया था। जब आप कोई
कोई चीज पढ़ते थे तो परिंदे उड़ते उड़ते रुक जाते थे कि दाऊद की आवाज आ रही है। सारी दुनिया के अंदर आपकी आवाज मशहूर थी। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। और हम सब के सब सुनेंगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पेश करेंगे अपने कलाम। महफिल सजेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पेश करेंगे अपने कलाम को। धीरे धीरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नंबर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान करेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला खुद अपनी ज़बान से सूरे रहमान की तिलावत करेगा। सारे जन्नती मदहोश होंगे। सारे जन्नती इतनी आराम और सुकून के साथ उस कुरान की तिलावत को सुन रहे होंगे। काश ये मौसम कभी न जाता, काश ये वक्त कभी न गुजरता, अल्लाह सुनाता रहता, हम सुनते रहते। काश ये वक्त हमारी जिंदगी में आए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नत के अंदर पहुंचाए और ऐसे वक्त का नजारा हम सबको कराए। लेकिन इसके लिए जरूरी है हमें ऐसे आमाल करने होंगे, हमें अपने औलादों की तरबियत करनी होगी, हमें अपने तमाम ख्वाहिशात को मारना होगा, हमें अपने तमाम गुनाहों को हटाना होगा, हमें अपनी तमाम अय्याशियात को तर्क करना होगा। हमें रब चाही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जब हम रब चाही गुजारेंगे तब जन्नत में मनचाही गुजारेंगे। अगर दुनिया में रहकर मनचाही के चक्कर में रहे तो बर्बाद हो जाएंगे, हम हर मिन मजीद का शिकार बनेंगे। मेरे अजीजों, आप जाने की कोशिश ना करें, बस दुआ कर लें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। दुआ कर लीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन लम यरहमना। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन लम यरहमना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलहुम फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ इलाहुल आलमीन, आप गफूर हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, आप रहीम हैं, आप करीम हैं, आप हम सब के पालनहार हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, आप सबकी नैया को पार लगाने वाले हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, आप सबको बख्शने वाले हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, हम सब आपके दर के भिखारी हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, हम सब की बेड़ी को बना दे। ऐ इलाहुल आलमीन, हम सब की कश्ती को खबर से पार लगा दे। ऐ इलाहुल आलमीन, आज पूरी दुनिया सोई हुई है, हम सब आपके दर के भिखारी हैं, आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, सब के सब सोए हैं, हम आपके सामने हाथ फैलाए हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, आप सत्तार हैं, आप गफूर हैं, आप बख्शने वाले हैं, माफ फरमा दीजिए। ऐ इलाहुल आलमीन, अगर आपने माफ ना किया तो हम किसके दर पे जाएंगे? हम किसके दर पे जाएंगे? अगर आपने ठुकरा दिया तो हम किसके दर पे जाएंगे? आपके अलावा कोई बख्शने वाला नहीं। ऐ इलाहुल आलमीन, आपके अलावा कोई बख्शने वाला नहीं।
سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے منور پر بھر دیجئے۔ اے الہ العالمین ان کے قبر کو نور سے بھر دیجئے، ان کے بال بال مغفرت فرمائیے۔ اے الہ العالمین اس دروئے زمین سے جو بھی مرد عورت بوڑھے جوان جو بھی گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائیے۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرض کی ادائیگی غیب سے سامان مہیا فرمائیے۔ اے الہ العالمین پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرمائیے۔ اے الہ العالمین پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرمائیے، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان قائم فرمائیے۔ ہم سب مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائیے۔ اے الہ العالمین مسلمان ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، پسے پشت پڑا ہوا ہے، اے الہ العالمین سب کو ایک پلیٹ فارم پر ڈال دیجئے۔ اے الہ العالمین سب کے درمیان میں محبت و الفت پیدا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین آپ سب کچھ کرنے والے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سب کے دلوں کو دین کے راستے پر موڑ دیجئے۔ اے الہ العالمین آپ کی انگلی کے درمیان میں سب کے دل ہیں، اے الہ العالمین سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے رغبت پیدا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین سب کے دلوں میں دین کی محبت اور الفت پیدا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ہمارے قوم کے اندر، ہمارے ملت کے اندر امن و امان قائم فرمائیے، ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہر جگہ مذہب اسلام کا بول بالا فرمائیے۔ اے الہ العالمین جو بھی یہاں حاضرین ہیں ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، ان کے دلوں کے اندر جو بھی حسرتیں ہوں ان سب کی جائز حسرتوں کو پوری فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، مذہب اسلام پر قائم و دائم رکھ۔ اے الہ العالمین جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری لبوں پر جاری ہو۔ اے الہ العالمین ہماری دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلے سے قبول و منظور فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔